दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है। वर्ष भर की घटनाओं की वार्षिकी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। दोस्तों पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का। 12 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 आयोजित हुआ। यह सम्मेलन किस प्रसिद्ध समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 आयोजित किया गया है, ये पेरिस समझौता के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 25 नवंबर 2020 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसमें किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये एशिया महाद्वीप के सभी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी करती है। इसमें शीर्ष स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों, फोर्ब्स 2020 सर्वश्रेष्ठ या सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों दूसरा स्थान यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड को और तीसरा स्थान अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिला है। इस सूची में यानी फोर्ब्स की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केवल 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको 41वां स्थान, रोशनी नाडर मल्होत्रा 55वां स्थान और किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? तो सही उत्तर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। दोस्तों वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य विषय या थीम जो है वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत को 8वां स्थान है और आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों के इस सूचकांक में अफगानिस्तान जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 दिसंबर 2020 को जर्मनवाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है और इस सूची में यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान स्वीडन को है और शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन इस सूचकांक में चौथे क्रम पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहर हैं उसमें भारत के 4 शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर। तो याद रखिएगा बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में शामिल हैं। दोस्तों WEF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इन भारतीय शहरों को नई प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रूप से अपनाने में एक बेहतर रोड मैप तैयार करने के आधार पर चुना गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं 16 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम वृद्धि लेगाटम समृद्धि सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है लेगाटम समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूची में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 2 दिसंबर 2020 को किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 से 28 मई 2021 के मध्य अपनी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये बैठक जो है सिंगापुर में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है 17 नवंबर 2020 को 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का मुख्य विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, यानी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। दोस्तों 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की मेजबानी में होगा और 2012 और 2016 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर चुका है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी से 10 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का 20वां सम्मेलन जो हुआ है उसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है? तो सही उत्तर है 2050 तक। दोस्तों 2050 तक दक्षिण कोरिया ने अपना नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने का संकल्प की घोषणा की है और 25 अक्टूबर 2020 को जापान ने भी वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने के संकल्प की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को 62वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं अक्टूबर 2020 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 190वां सदस्य बना है? तो सही उत्तर है अंडोरा। अंडोरा दोस्तों 2020 में अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों नाटो जो है, नाटो की स्थापना एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी जिसमें उत्तरी अटलांटिक देशों के समूह के जो है पूंजीवादी देश शीत युद्ध के दौरान इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में ओकला द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में मोबाइल इंटरनेट स्पीड श्रेणी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को 139 देशों की सूची में 131वां स्थान मिला है और दक्षिण कोरिया को इस सूची में प्रथम स्थान मिला है, जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की श्रेणी में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और ब्रॉडबैंड की श्रेणी में भारत को 66वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 अक्टूबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATE ने पाकिस्तान को कब तक अपनी निगरानी सूची के ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है?
तो सही उत्तर है फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था ने पाकिस्तान को अपनी निगरानी सूची के ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2020 को सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों यूएसए को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों में समग्र शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर अमेरिका, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर और भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है कुल 107 देशों में भारत का स्थान 94वां है। वर्ल्ड या ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत का 94वां स्थान है। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP द्वारा जारी रिपोर्ट द कास्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 के अनुसार किस देश में भोजन के एक प्लेट की लागत सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है दक्षिणी सूडान में एक प्लेट यानी भोजन के एक प्लेट की लागत सर्वाधिक है और इस रिपोर्ट में भारत 28वें स्थान पर है कुल 36 देशों में, जहां भोजन की थाली की कीमत $7.37 है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 को किस देश की संसद ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो इसराइल की संसद नेसेट ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा किससे संबंधित है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है ऑपरेशन मागा। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के एक्जिम बैंक ने जिम्बाब्वे को ऋण के रूप में कितने मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC को स्वीकृति प्रदान की है? तो सही उत्तर है $310 मिलियन। दोस्तों ये जो है एक्जिम बैंक ने जो जिम्बाब्वे के रूप में ऋण देने की घोषणा की है, इसका उद्देश्य जिम्बाब्वे में हवांगे थर्मल पावर स्टेशन का पुनर्निर्माण करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 अक्टूबर 2020 को कहां पर दूसरे आसियान भारत ट्रैक 1.5 संवाद 2020 का आयोजन किया गया है? तो सही उत्तर है आसियान भारत ट्रैक 1.5 संवाद, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है कि अक्टूबर 2020 में कौन से देश सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत 5 आइज खुफिया गठबंधन यानी 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में शामिल हुए हैं? तो भारत और जापान। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 कब आयोजित हुआ? तो सही उत्तर है 5 से 9 अक्टूबर 2020 को दोस्तों सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए सिफारिश की गई थी और इसमें गुजरात का शिवराजपुर, दमन और दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरगोड और पांडुबिदरी, केरल का कप्पड़ और आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर शामिल है। और दोस्तों अक्टूबर 2020 में अनुशंसित समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल का दर्जा भी मिल गया है। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए 100 सबसे प्रतिभाशाली या प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता को
किसे शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा जो 2020 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची है, इसमें आयुष्मान खुराना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल्किस शाहीन बाग में प्रदर्शनों में शामिल 22 वर्षीय महिला, 82 वर्षीय महिला, जबकि सूची में भारतीय मूल के गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई और भारतीय मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कहां पर इसराइल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने वाशिंगटन अमेरिका में इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ऐतिहासिक समझौता अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो सही उत्तर है दोहा, कतर में दोस्तों अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली शांति वार्ता संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से कि 8 सितंबर 2020 को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के महिला स्थिति पर आयोग जो है CSW का सदस्य चुना गया है। इसमें भारत कब से कब तक सदस्य रहेगा? तो दोस्तों ECOSOC दोस्तों इसका भारत 2021 से 2025 तक सदस्य रहेगा और इकोसॉक के एक प्रस्ताव के तहत 21 जून 1946 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद महिला स्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 162 देशों की सूची में भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 105वां स्थान मिला है, जबकि इस सूचकांक में हांगकांग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस वर्ष रिकॉर्ड 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु 301 से 350 भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने महिला शांति सैनिकों पर किस देश के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो सही उत्तर है इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में WHO के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया है? तो दोस्तों ये है टोगो। टोगो ने स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन कर दिया है और ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई परजीवी के संक्रमण से ये होने वाला रोग है स्लीपिंग सिकनेस और यह सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों 131 देशों की सूची में भारत को 48वां स्थान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2020 को किन देशों के बीच संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई है? तो भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक का 6वां गोलमेज सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ है 20-21 अगस्त 2020 को।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश ने नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? तो एग्रीओटा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के मध्य किस देश में संपन्न बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से हटने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है रूस में। रूस में एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज आयोजित किया जाता है और भारत ने इससे हटने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2020 कब संपन्न हुई है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 अगस्त 2020 को 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है और WHO ने किस वर्ष वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर है वर्ष 1928 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, एक जानकारी है कि WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2020 आयोजित हुई थी? तो सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों, वैश्विक जो संपत्तियां हैं, आवासीय संपत्तियां हैं, उसमें सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, मनीला शहर शीर्ष पर है। और भारतीय शहरों में बेंगलुरु इस सूची में 26वें स्थान पर, दिल्ली 27वें और मुंबई जो है 32वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2020 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो सही उत्तर है अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो है ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की शीर्ष कंपनी रही है और इस सूची में कुल 7 भारतीय कंपनियां शामिल थीं और शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको 96वां स्थान मिला है जो कि एकमात्र भारतीय कंपनी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल होने वाली। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है? तो दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया या उत्तरी मकदूनिया बना है। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2020 को लेबनान में कहां पर विस्फोट में लगभग 137 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5000 से अधिक लोग घायल हुए थे? तो सही उत्तर है बेरूत में। दोस्तों, बेरूत में इस विस्फोट का कारण एक वेयर हाउस में असुरक्षित तरीके से रखा हुआ 2750 यानी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जिससे एक भयंकर दुर्घटना बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई थी। अगला प्रश्न है, 31 जुलाई 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बना है। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो सही उत्तर है रूस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया और यह दर्जा पाने वाला यह कौन सा देश बना है? तो दोस्तों, WTO में ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला तुर्कमेनिस्तान
25वां देश बना है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, हांगकांग के विरुद्ध अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध अमेरिका ने प्रतिबंधों को अधिकृत करने पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है 8 जुलाई 2020 को थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कमर्शियल कोड नामक 2 विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी है। इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी? तो दोस्तों, थाईलैंड में समलैंगिक प्रेम संबंधों को इससे कानूनी मान्यता दी जा सकेगी। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इस सूची में 34वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्फिंक्टन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें भारत को 117वां स्थान मिला है, जबकि स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो समसामयिकी या करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, उसका अगला प्रश्न है 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर आयोजित हुआ? तो सही उत्तर है हनोई, वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? तो सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का 51वां राज्य बनाए जाने का विधेयक अमेरिकी संसद के निचले सदन में पारित किया गया है और अभी तक अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न है जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया है। ये रोक कब तक लागू रहेगा? तो दोस्तों, 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया है। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है और ये अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया और इस वर्ष महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजा गया है? तो सही उत्तर है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 और हेल्लारो को कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। अगला प्रश्न है जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43वां है और इस सूचकांक में यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो सही उत्तर है डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में, जबकि इस सूची में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 में जारी की है और इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर को, जिनकी कमाई $590 मिलियन है और इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार हैं जो कि 48.5 यानी $48.5 मिलियन की कमाई के साथ 52वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिका ने पारित किया है।
अगला प्रश्न है 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो सही उत्तर है 10 देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है, जिसमें बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया और इंग्लैंड हैं। और इसके अलावा भारत भी इस सूची के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुआ है। दोस्तों, WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पुणे, महाराष्ट्र में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 74वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है, स्विट्जरलैंड द्वितीय पर और फिनलैंड तृतीय स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया और यह संवाद किसकी सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो दोस्तों, जर्मनी और ब्रिटेन की सह अध्यक्षता में प्रथम वर्चुअल पीट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है, जबकि नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर, डेनमार्क तृतीय स्थान पर है, जबकि इस सूची में भारत जो है 142वें स्थान पर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान निर्धारित किया है? तो सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों की रिपोर्ट में भारत का तीसरा स्थान है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक अपने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है ईरान द्वारा सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ है? तो दोस्तों, 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य फुझऊ फुजियान प्रांत चीन में ये प्रस्तावित था। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र ये स्थगित हो गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं को कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो सही उत्तर है सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को 5 मिलियन डॉलर कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए हैं। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसमें 8 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और ये 8 देश कुल सार्क यानी दक्षेस में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहां प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय किया है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई? तो सही उत्तर है 5 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका
मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों ने कोविड-19 से मुकाबला के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 2 बिलियन डॉलर। 2 बिलियन डॉलर ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए इतने यानी 2 बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है दोस्तों 153 देशों की सूची में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत को 144वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ये प्रथम 3 शीर्ष राष्ट्र हैं। सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान का नंबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW64 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये कोलंबो, श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। और 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 तक की अवधि में विश्व का शीर्ष यानी प्रथम स्थान पर शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देश है। और रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्षस्थ शस्त्र आयातक देश सऊदी अरब है और विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है मुकेश अंबानी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में, जबकि शीर्ष स्थान अमेजन के जेफ बोजेस को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 फरवरी 2020 को टाइम्स हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो सही उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। इसको 16वां स्थान मिला है, जबकि इस सूची में प्रथम स्थान पर सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग और दूसरे स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग रहा है। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई है? तो सही उत्तर है गुयाना को। और अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और भारत इस सूची में 40वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किस देश के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार के लिए रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2020 को UN एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 2020 में जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 72वां है। अगला प्रश्न है 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक के दौरान IT.org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है हाल में किस वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने किस कैरियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा चीन ने जो है नई संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जनवरी 2020 में भारत ने कहां पर हॉर्मुज शांति पहल में भाग लिया? तो सही उत्तर है तेहरान, ईरान में। और अमेरिका और ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र इस यानी हॉर्मुज शांति पहल का आयोजन तेहरान में किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही उत्तर है भारत में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के मध्य मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, गर्मी आदि से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन थे? तो सही उत्तर है जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर तूफान, बाढ़, गर्मी आदि से सर्वाधिक प्रभावित देश रहे हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान दोस्तों 5वां रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23 दिसंबर 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए आगामी 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों 59,048 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को खुले बाजार से कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दी है? तो सही उत्तर है 4,898 करोड़ रुपए की, जिसमें से आंध्र प्रदेश को 2,525 करोड़ और मध्य प्रदेश को 2,373 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ पर संपन्न हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो नाटो के सदस्य देशों की बैठक वाटफोर्ड लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई है। दोस्तों नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के 153 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 153 देशों की सूची में लैंगिक अंतराल में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का 112वां स्थान है। दोस्तों शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और सबसे न्यूनतम स्थान पर यमन का स्थान 153वां है और लैंगिक अंतराल जहां पर सबसे कम लैंगिक अंतराल पाया जाता है वो है आइसलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण सहित शीर्षस्थ 3 देश कौन से हैं? तो सही उत्तर है नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान WHO द्वारा प्रकाशित खसरा टीकाकरण के मामले में शीर्षस्थ टीका रहित देश हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, जो कि हम जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक को कवर कर रहे हैं, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, उसका अंतिम प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान है। तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का 63वां स्थान है और इस सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों अभी ये वर्ष 2020 में ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, इसलिए डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान है ये 63वां है और इस सूची में न्यूजीलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत। हम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जो वार्षिकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसका ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वार्षिकी थी और इसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को आप मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।